हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का भी मैंने एक ट्रेड बना लिया है। चलते हैं फटाफट से चार्ट पे। तो आज की एंट्री मैंने ली है बजाज फाइनेंस में। और अगर मैं फुल चार्ट करूं इसे, हमने एक एंट्री बना ली है और अब मैं एसएल भी प्लेस कर देता हूं। और ये मैं फ़ोन पे ही करूंगा। राइट गाइस, सो ट्रेड मैंने ले लिया है। ट्रेड हमारा पंच हुआ है 26 85 पे, क्योंकि हमें 1500 रुपये तक का ही मैक्सिमम रिस्क लेना है। तो 2480 पे मैं इसका एसएल प्लेस कर दूंगा। ओके गाइस, सो देखते हैं हम ट्रेड कैसे जाएगा। मैं इसको डुअल सेटअप कर देता हूँ। तो यहाँ से हमको चार्ट भी दिखेगा। ट्रेड का लॉजिक अगर देखूं मैं, तो नॉर्मली एसएल यहाँ तक का होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा बुल रन है इस स्टॉक में अभी के लिए। एक ही रेड कैंडल बनाया है, वो भी रिस्क कवर कर लिया। सो जितना भी नीचे गया सेलर्स के थ्रू, वो बायर्स उतना ऑलमोस्ट ले आए। एंड देन नेक्स्ट फॉलो अप कैंडल भी काफ़ी अच्छा ग्रीन था। बट इतना बड़ा एसएल रख के हमारा जो रिस्क है वो एक्सट्रीम हो जाएगा, उतना अपने को रिस्क लेना नहीं है। तो इनिशियल रिस्क आई थिंक इस कैंडल के लो तक का ही रहेगा। और अगर ये ट्रेड अपने फेवर में परफॉर्म करता है तो हम इसकी ट्रेलिंग भी शुरुआत कर लेंगे। तो अभी लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। टारगेट भी अभी हम ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, बट दैट विल बी अराउंड 1:3 कम से कम। एंड इट्स डे 3 ऑफ ट्रेडिंग विद ट्रेड फाइंडर। अभी तक के दोनों दिन मेरे लॉस में ही गए हैं। कैंडल दोस्तों थोड़ा तो फेवर में जाना स्टार्ट हो गई है। और ये कैंडल का क्लोजर बहुत अच्छा है। कोई भी वो अपर साइड वीक नहीं है, मतलब बायर अभी भी स्ट्रांग तो है। अगला ही कैंडल एकदम पूरा रेड बना के प्रॉफिट को एकदम जीरो कर दिया था। सो ये पार्ट है ट्रेडिंग का। कभी भी ट्रेड फेवर में जाता दिखेगा और एक ही रेड कैंडल उसको ऑलमोस्ट जीरो पे ला के रख देगा, एंड देन आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या ये ट्रेड ठीक था कि नहीं। बट जो मेरा बेसिकली प्लान रहेगा इस ट्रेडिंग चैलेंज में, कि रिस्क तक जब तक मेरा लिमिट है वहां तक का एसएल मारते रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रॉफिट का दिन होगा तो दैट विल बी 1:3 और 1:4 कम से कम लेके जाना है। तो ट्रेड अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। हालांकि अगर स्पॉट चार्ट पे देखेंगे तो एक प्रॉपर रिजेक्शन मैं देख पा रहा हूँ बायर्स की तरफ से। बायर्स जितना जब भी कैंडल सेल की तरफ जाना चाह रहा है, देयर इज अ वीक डाउन साइड, तो मतलब बायर ऊपर की तरफ पुश तो कर रहे हैं। लेट्स सी। अभी भी कैंडल को क्लोज होने में 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम है। काफी हैवी रेड कैंडल है, आई थिंक एसएल को ये ले ही जाएगी। ठीक है, आज का दिन भी एसएल ही गया। तो अभी तक का तो ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। बैक टू बैक आई थिंक 3 दिन लॉस हो चुका है। बट जो सोच है वो अभी भी सेम है कि कम से कम पता होना चाहिए कि मैं ट्रेड किस बेसिस पे ले रहा हूँ। आज का आई थिंक मैं एसएल पूरा नहीं रख पाया, और आई थिंक ट्रू एसएल तो यही है। बट अगर मैं वो एसएल रखने जाता तो मेरा कम से कम 2 दिन का लिमिट चला जाता। वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है करने का। सो विल कीप ऑन डूइंग दिस ओनली। देखते हैं कब तक अपने को फेवर का ट्रेड नहीं मिलेगा। एंड अगला ट्रेडिंग वीडियो आएगा जब मैं नेक्स्ट ट्रेड प्लान करता हूँ। आज का लिमिट मेरा एग्जॉस्ट हो चुका है, तो आज तो नहीं करूँगा ट्रेड, बट अगला वीडियो कल आऊँगा। और ऑल्सो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अपना ट्रेड का जो भी रिजल्ट है और उससे क्या लर्निंग मिली है उसको भी डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करूँ। तो या तो मैं एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करूंगा या फिर नॉर्मल एक्सेल में मैं प्लान करूंगा। सो जिससे कि नेक्स्ट ट्रेड वी आर फॉलोइंग द सेम प्रोसेस। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, अगर मैं होल्ड भी करता हूँ उस ट्रेड को, तो अल्टीमेटली एसएल आगे हिट हो ही गया है। और अगर मैंने एक्चुअल एसएल लिया होता तो लगभग 1500 1600 रुपये और एक्स्ट्रा दिया थे। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और ये ट्रेड मैंने कोई ऐसा रैंडमली नहीं लिया। बहुत अच्छे बुल मोमेंटम में ये स्टॉक था। ट्रेड फाइंडर में भी अगर आप अभी भी देखोगे तो बजाज फाइनेंस तब ये दूसरे पे था, अभी चौथे पे है। तो और यहाँ पर भी ये तीसरे चौथे पर ही था उस टाइम। सो एक अच्छा मोमेंटम ये शो कर रहा था। बट फाइनेंस सेक्टर है, थोड़ा वोलेटाइल रहता भी है। बट ऐसा नहीं था कि कोई ट्रेड हमने गलत लिया है। दैट्स पार्ट ऑफ प्लान। छोटा ही ऐसा हम रख रहे हैं, तो अगर ये हिट भी होता है कॉन्स्टेंट 3 4 दिन और एक दिन जब फेवर में आएगा तो दैट विल बी कॉस्ट टू कॉस्ट अगेन। अभी भी अगर मैं ट्रेड फाइंडर में देखूं तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने पास। हालांकि मैं ट्रेड एकदम नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि लिमिट मेरा एडजस्ट हो चुका है, तो ट्रेड तो मैं नहीं लूंगा। बट अभी के लिए कोई भी ऐसा स्टॉक जो ब्रेकआउट बीकन और इंट्राडे बूस्ट में साथ साथ हो, जिससे कि एक अच्छा लॉन्ग रैली मिल सके, अभी नहीं दिख रहा है। फोर्टिस ऑल दो मैंने देखा हुआ है, तो फोर्टिस एक अच्छा रन दिखा रहा है, बट ये कैंडल बहुत बड़ा है। तो अनलेस ये कैंडल ब्रेक हो और एक छोटा एसएल, छोटी रेड कैंडल के साथ एक उसको तोड़ती हुई ग्रीन कैंडल मिले, जिससे कि एसएल छोटा हो, तो एक प्लान किया जा सकता है। अगर डे हाई भी इसका देखें तो आई थिंक ये, यस, तो ये भी ऑल डे हाई, ऑल टाइम हाई पे है स्टॉक। तो अपर लिमिट तो कुछ नहीं है।
तो एक छोटे एसएल के साथ में ही इस तरीके के स्टॉक में एंट्री की जा सकती है जब ओपनिंग रेंज को ये स्टॉक तोड़ देगा तब। बट मेरा अभी कोई भी प्लान नहीं है ट्रेड करने का। बजाज फाइनेंस को आई थिंक ये यहाँ से छोटा एक रेड कैंडल देख के इसको रैली करना चाहिए था, बट ये ट्रेड अपने फेवर में गया नहीं है। ऑल दो सेम लेवल से अभी भी रिजेक्शन दिखा रहा है, बट अभी ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। और भी कुछ शेयर मैंने देखे हैं जैसे कि सम्मान कैपिटल। ऑल दो ये रेंज को ब्रेक कर रहा है, बट मैं इतने छोटे नंबर ऑफ इतने छोटे प्राइस वाली शेयर में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें स्लिपरेज बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप 10 रुपये पे लेने जाना चाहते हो और अगर उस टाइम बायर नहीं मिला, अगर उसने 8 पे खरीदा, तो 2 रुपये पर शेयर और इनका लॉट भी बहुत बड़ा होता है। तो वो एक हैवी, जितना आपका इनिशियल एसएल होता है उतना बड़ा आपको स्लिपरेज ही लग जाएगा। तो ऐसी ट्रेड्स मैं अवॉइड करता हूँ। ऑल दो ये मेरी लिस्ट में था। जियो फाइनेंस एक छोटा पुल बैक दिखा के कोशिश कर रहा है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तब कभी प्लान बन सकता था। जिंदल स्टेल ऑलमोस्ट साइडवेज है, एक अच्छा लेवल है। तो ये काइंड ऑफ इस लेवल को तोड़ेगा एक अच्छी कैंडल के साथ में विद स्मॉल एसएल, तो एक एंट्री प्लान कर सकता था। तो बेसिकली मेरा ट्रेड था बजाज फाइनेंस जो कि नहीं चला। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।